कौन मारेगा इसको? कोई शक्ति दिख रही है गुरुजी, वहाँ से लाल लाल वो दिख रहा है रोशनी। अच्छा भैया, और शक्ति इसको मार देगी क्या? शक्ति है कोई, हाँ जी गुरुजी। अच्छा, उसी की शक्ति उसको मार देगी? हाँ गुरुजी। अच्छा, ऐसा दिख रही है। तो ये शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, करेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। हाँ गुरुजी, ऐसा ही होगा। तो ये दुरुपयोग क्यों करेगा? पैसे के लिए, फ्री के लिए? गुरुजी कोई शक्ति इसके ऊपर ऐसा छोड़ रही है, प्रकाश बनता है बहुत बड़ा। और ये शक्तियों की से शक्तियाँ प्रभु उसको ऊर्जा दे रही कि ऊर्जा खींच रही कि ऊर्जा मार रही है? कोई शक्ति ऊर्जा भी दे रही है उसको। कौन सी शक्ति? गुरुजी उस शक्ति के हाथ कटे हुए हैं, हाथ की पंजे नहीं है। पंजे नहीं है? देवी है कि भूत प्रेत है? साचनी है, यक्षिणी है? शक्ति है गुरुजी कोई। उसको मार रही कि उसकी रक्षा कर रही? उसको मार रही है, उनके हाथ में वो है जैसे तलवार जैसी कुछ शस्त्र है। हमारी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति है कि उसकी शक्ति है? वो चेहरा उनका बड़ा सा चंदन है, चेहरा लाल टाइप का है, बाल खुले हुए हैं, गोल चंदन लगा हुआ है माँ के मस्तक पर। अच्छा अच्छा, ओके। यानी ये व्यक्ति की मृत्यु कब होने वाली है? हाँ गुरुजी, इधर पूरा काला काला बन गया, शक्ति नष्ट कर देगी इसको। अच्छा, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति नष्ट कर रही है उसको? जी। वो दुष्ट शक्ति, तो उसकी शक्ति बचा नहीं रही उसको? उसके हृदय में छोड़ रही है, जैसे प्रकाश बनता है गुरुजी ऐसा हाथ से। अच्छा, बचा रही है? बचा रही है। अच्छा, उसकी जो शक्ति है वो क्या ब्रह्मलोक आश्रम से मिली है कि उसने खुद प्राप्त की है? गुरुजी ऊर्जा तो उठ रही है आश्रम तरफ से उस तरफ को, तो शक्ति यहीं की होनी चाहिए, आश्रम की। तो उस शक्ति को बोलो प्रार्थना करो, आप बीच में से हट जाओ और आश्रम में विलीन हो जाओ। जी हाँ गुरुजी, वापस हो रही है शक्ति। अभी जा रही है क्या? हाँ, आश्रम तरफ प्रकाश आ रहा है, 2-3 गोले बन के। अभी उसकी शक्ति ठीक है। आपको तो सब अच्छे से दिखता है, तो आप यूज नहीं करते अच्छे से। अकाल मृत्यु क्या मिले? अकाल मृत्यु भी हो सकती है, मतलब समय से पहले भी हो सकती है। क्यों हो सकते? क्या हुआ? एक्सीडेंट होगा, बीमारी होगी? जो सही बात तो यही है, एक्सीडेंट का जो गाड़ी का टायर है ना, वो भी आता हुआ दिखाई दिया, और फिर जो है वो ऐसा विलीन होता हुआ दिखाई दिया है, मतलब जैसे कि चक्र घूम जाए, सुदर्शन चक्र घूम जाए और उससे कुछ चीज कट जाती है। कट जाती है? शक्तियों के कारण होने वाला है क्या? बस मैं ऐसा विलीन हो गया ब्रह्मांड में, ऐसा फट गया, मतलब कोई चीज फट जाती है या कट हो जाती है ना, टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, यानी वो मारण मंत्र में यही होता है ना, काटे 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 काटे। हाँ, तो वही चीज नहीं पाई। अच्छा, तो ये क्या यानी शक्तियों के कारण होने वाला है कि उसके कर्मों के, यानी काल होता है उसका? कर्मों के कारण है बुझिए, शक्ति के कारण नहीं, कर्मों के कारण। शक्तियों तो हाँ तो वही चीज है, उसने तो मतलब शक्तियों ने तो वो है, जल में से वो निकल रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, जल से ओम निकल रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो मैंने आश्रम में मारण तंत्र स्थापित किया है, वो कितना % अभी स्थापित है? गुरुजी 100% दिख रहा है, और माँ पार्वती जी दिख रही, भगवान भोलेनाथ दिख रहा है 100%। अच्छा, 100% किसी का भी मारण कर सकती है आश्रम की शक्तियाँ? हाँ गुरुजी, हाँ।
अच्छा, पर मैं तो ज्यादा जप नहीं किया हूँ उसका तंत्र का, फिर भी कैसे हो गया? भगवान शिव की कृपा गुरु जी वहीं पर खड़े हुए हैं, माँ पार्वती जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान शिव जी के कारण वो जल्दी सिद्ध हो गया क्या? हाँ, भगवान शिव की कृपा। अच्छा अच्छा, तब क्योंकि हमने जप ही नहीं किया, थोड़ा बहुत ही जप करके समर्पित किया। ठीक है ठीक है, चलिए। भगवान शिव ने करा है गुरु जी का आशीर्वाद। अच्छा, भगवान शिव जी। अच्छा, जो त्रिकालदर्शी का तंत्र है वो स्थापित किया है, वो कितना % हुआ है अभी? ये अभी 100% दिख रहा है गुरु जी। अच्छा, ये भी हमने तो अभी तो शुरुआत किया है। अच्छा अच्छा। हाँ गुरु जी। अच्छा, ये किसके कारण हुआ है ऐसा? 100%? हाँ, भगवान शिव की कृपा, माँ भगवती जी खड़ी दिख रही। अच्छा अच्छा। प्रणाम दोस्तों। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत धोखेबाज होते हैं, जैसे मेरे जैसे। जैसे कि मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया, उन्होंने मुझे कितने सालों तक प्यार दिया, और उसके बदले में मैंने अपने माँ बाप को क्या दिया है? सिर्फ दुख और धोखा दिया है। उसके बगैर 1 रुपया भी कमा के कभी दिया नहीं, और ना कभी कमाया। जो बड़ा हो गया और घर छोड़ दिया। तो इसे ये धोखा देते हैं ना, जिससे हम प्यार करते हैं वो धोखा ही देता है, इसमें कोई संशय नहीं। और इनको विशेष प्रकार का दंड देना चाहिए, जिससे कि उनका सुधर जाए। तो वैसे हमें भी दंड देना चाहिए, हम भी दंड के पात्र हैं अभी, इसीलिए हम सिर्फ मृत्यु की दंड को स्वीकार किया, और उसी की मृत्यु को इंतज़ार करें कि जब मृत्यु आए और इससे मुक्त हो जाए, और हम सज़ा का पात्र बन पाए, और हमें सज़ा पूर्ण हो जाए। तो वैसे ही हमारे आश्रम को एक व्यक्ति ने, जिनको जैसे कि एक साधक होता है जब साधना करता है, और एक कठिन तपस्या या कठिन साधना के पश्चात सालों के बाद वो परमात्मा से साक्षात्कार करता है, और परमात्मा से साक्षात्कार करने के बाद जैसे माँ बाप उसको प्रेम देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी उसे प्रेम देता है। तो वो साधक तब गुरु बन जाता है, परमात्मा का प्रेम, उस परमानंद को प्राप्त करता है। तो वो साधक सोचता है कि वो जो परमानंद का है वो सभी लोगों को दे, पर असंभव सी चीज़ है, वो सभी चीज़ों को वो परमानंद नहीं दे सकता। तो वो क्या करता है कि परमानंद के स्वरूप छोटा अंश वो देने का प्रयास करता है अपने शिष्यों को, जिससे कि शिष्य नीचे जाके जो गरीब हैं, जो दीन हैं, दुखी लोग हैं, उनको वो थोड़ा सा आनंद का अंश दे सके। तो जो ईश्वर से प्राप्त है, परमात्मा से प्राप्त जो आनंद है, वो प्रेमानंद है, प्यार है, वो शिष्य को गुरु देता है, और जो शिष्य होते हैं वो प्रेमानंद अपने जो दुखी लोग हैं उनको जाके देने का प्रयास करता है। पर कभी क्या होता है कि जो परमात्मा से प्राप्त जो प्रेमानंद है वो गुरु शिष्यों को तो देता है, पर शिष्य क्या करता है कि वो प्रेमानंद ना गरीब लोगों को बांटता है, ना खुद रख पाता है, सब उल्टा जो गरीब लोगों के लिए जो बांटने को कहा है उनको ही धोखा देता है, उनको लूटने की कोशिश करता है, और उल्टा गुरु को भी धोखा दे देता है। ये तो संसार का खेल है। जैसे गुरु होता है वो अपने माँ बाप को छोड़ के धोखा देता है, उसके पश्चात शिष्य उसको धोखा देते हैं। ये तो सज़ा का पात्र है, वही उतना ही सज़ा उसको मिले, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहे। ऐसे ही बहुत सारे जो सफल गुरु होते हैं उनके बहुत सारे धोखेबाज शिष्य भी होते हैं। और मैंने आपको कुछ महीने पहले ही बोला था कि जितने त्रिकालदर्शी बनेंगे उसमें से 10% तो धोखेबाज निकलेंगे, वो गुरु पे ही तांत्रिक प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वैसे ही आज एक साधक का था जो त्रिकालदर्शी थे, और उनको जो वचन दिए थे उसके ना पालन करके उसका विपरीत आचरण किया है। जो वचन दिए थे, लोगों की सहायता करेंगे, लोगों को दूर करेंगे, भंडारा लगाएंगे, लोगों के दुख दूर करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, उनको ही लूटने की कोशिश कर रहे, यानी सेवा तो दूर, उल्टा लूटने की कोशिश, देने की बजाय लूटने की कोशिश की, ऐसे कर रहे। तो ऐसे लोगों को मृत्यु ही सज़ा है, और ये गलती मैंने भी की है, अपने माँ बाप को धोखा देके, ये मैं मानता हूँ। और अभी मेरे साथ धोखा कर रहा है तो मैं भी उसको स्वीकार कर रहा हूँ। और बाकी ब्रह्मलोक आश्रम में मारण तंत्र का जो स्थापना है वो कार्य करती है, और वो जो आश्रम की शक्तियाँ उसको मृत्यु दंड तो देगी, क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ जो है सामान्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए है। और जो प्रेम दिया है आश्रम की शक्तियों ने, वही प्रेम मैंने शिष्यों को दिया है, और वही वो नीचे बांटे, और न उनको ना बांट कर उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो धोखा फिर मुझे दे रहे, तो मैं क्या दूँ?
मैं भी धोखा दूंगा ईश्वर ब्रह्मलोक आश्रम को, तो वो धोखा क्या करेंगे, फिर वापस उसी शिष्य को देंगे। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा या सुना होगा कि यक्षिणी जो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाती है, वो हर साधक को हर रात को उसको 100 मुद्राएं देती हैं, और 100 मुद्राएं वो एक ही दिन में उसको अगले दिन खर्च करना होता है, वो अपने पास नहीं रखना होता। समझो वो एक मुद्रा भी रखता है बचत के, तो अगले दिन उसको वो मुद्राएं देना उस दिन से बंद कर देती है, यानी जितनी मुद्राएं मिले उतना सारा उसको बांट देना है। तो वैसे ही कार्य होता है कि जैसे कि गुरु जब किसी शिष्य को कोई विद्या देता है तो उसको दिल खोल के बांटना है, बांटते रहना है, बांटते रहना। वो जितना बांटेगा उतना वो गुरु उसको और देगा, और गुरु जितना बांटेगा ईश्वर उसको और देता है, ऐसा है। और जब जो शिष्य होता है वो बांटता नहीं है, वो कंजूसी करता है, अपने पास ही रखता है, तो अगले दिन से उसको ज्ञान मिलना बंद हो जाता है, वो प्रेम आनंद मिलना बंद हो जाता है, तब वो गुरु को भी मिलना बंद हो जाएगा, तो ईश्वर भी उसको नहीं देगा कि कैसे लोगों को तुमने विद्या दी। विद्या सही लोगों को देने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, गलती कर बेटे सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तो वो गुरु को भी मिलती है, तो गुरु को तो सज़ा मिलेगी, तो गुरु भी क्रोधित होगा, उसकी भी सटक जाएगी, तो वो सटक जाएगी, तो आज से गुरु की जो शक्तियाँ होती हैं वो सटक जाती है, तो जो सटक जाती है तो जो दूसरा जो धोखेबाज होता है उसके गर्दन सटक जाती है। तो ऐसा ही हो जाता है, और ये परंपरा चलती आ रही है कि नई चीज़ नहीं है, ये हर कलयुग में भी होता है, सतयुग में होता है, द्वापर युग में भी होता है, और ये हमेशा चलता रहता है। इसका कारण होता है वो गुरु ही होता है पुलता, पहले माँ बाप को धोखा देता है, तो वही उसको धोखा थोड़ा थोड़ा उसका देके उसके शिष्य देता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार देता है, वही शिष्य अपने ज्ञान रूपी प्यार शिष्यों को देता रहता है, और उसके पश्चात धोखा देते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि कांटा भी चुभता है ना तो यूं ही नहीं चुभता, उसका भी बहुत सारे कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ही होता है, वो कांटा भी कहीं आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है, ये ऐसा मान सकते हो। तो ये सब ऐसा ही होता है, आप जितना दूसरों को दुख पहुंचाते हो, अपने हो या गलतफहमी हो, अनजाने में हो, कुछ भी हो, वो लौट के एक दिन सामने आ ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस परिस्थिति को हमने स्वीकार करना चाहिए, और हमने अपनी कार्य को आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे लोग गुरु ऐसा होते हैं कि शिष्य सही से विद्या का उपयोग नहीं करते, ये नहीं करते, तो वो देना ही बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए सामान्य लोगों को दुख दूर करने के लिए, वो संस्था होनी चाहिए, वो निर्माण अभी तक कहीं हुआ ही नहीं है, हो नहीं रहा। जो ज्ञानी हैं वो शांति से बैठे हैं। आपको ये पता नहीं होगा कि जो त्रिकालदर्शी मैं दृष्टि खोल देता हूँ, ऐसी विद्या ये आम बात है, मुंबई में भी है, दिल्ली वाले में भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे, वो भी बैठे, पर कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है उनके कर्म उनको फिर लौट के आ जाएंगे, तो वो सामना नहीं करते। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने 10 साल 15 साल से अनुभव किया है कि जो भी कठिनाई है उसके सामना कर लेना चाहिए, उसके एक पार हो ही जाना चाहिए। या तो मरेंगे या तो जिएंगे या तो जीतेंगे, या तो मरेंगे या तो जीतेंगे, बस। तो मैं ही मानना करता हूँ, इसलिए मैंने निसंकोच जो भी मांगता है उसको मैं देता हूँ, उसको एक मौका देता हूँ कि सुधर जा, और दूसरों को भी सुधारूँ और अपना जीवन भी सुधारूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ देखता भी नहीं है, कोई व्यक्ति कपटी है तो भी मैं उसको विद्या देता हूँ, और निसंकोच। जैसे भगवान शिव है, वो हर राक्षस को विद्या देते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते। विष्णु ब्रह्मा जी सोचते हैं इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, चालाकी करते हैं, पर शिव जी सरल हृदय से सबको बांटते रहते हैं कि हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए, समान व्यक्ति को, वो समानता का ये है, और वो बांटते रहते हैं। भस्मासुर भले ही भस्मासुर निकले, बाद में देखा जाएगा, पर देने सबको मौका देते हैं, भस्मासुर को भी देंगे, सबको मौका देंगे। वैसे हम एक ही सवाल है ना सारे त्रिकालदर्शी साधकों से पूछता हूँ मैं, सारे के जवाब में क्या क्या अंतर होता है, उनका बताने का तरीका क्या होता है, उनका हाव भाव क्या होता है, उनका ये तो क्या होता है, ये सब मैं बारीकी से ध्यान रखता हूँ, क्या कर रहे हैं इसमें अभ्यास करता रहता हूँ, और उसमें सुधारना की कोशिश करता हूँ। वैसे ही सब कुछ पता होते हुए भी मैं शांति बैठता हूँ, भले ही वो व्यक्ति मुझे आगे जाके धोखा देने वाला, तो भी मैं उसको विद्या देता हूँ, वही प्रेम देता हूँ। जो कुछ होने वाला है वो नियत है, और प्रकृति को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, जो भी दुख आता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। ऐसी वीडियो तो नहीं डालनी चाहिए, ऐसा कोई डालता भी नहीं है, और पागल भी बोल देते हैं, पर बच्चे की बुद्धि ऐसा भी बोल सकते हैं। पर भले ही मेरी उम्र कम है, पर मेरा ज्ञान किसी से कम अभी तक मालूम कम नहीं पड़ा है किसी देने की,
इतना तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म होते हैं ना, वो सामने आ ही जाते हैं। आप कुछ भी करो अपने मैं अभी बोला कि माँ बाप को धोखा देने से, वैसे गुरु को कहाँ से धोखा मिलता है। वो परमानंद को प्राप्त हुआ हो, भारत तंत्र जानता हूँ, त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, तो तब कुछ काम नहीं आता कभी। तब उसको जो धोखा मिलना होता है वो मिलता है, उसका धन आने होने वाले तो होता है, उसको मरना है तो उस समय मरता है। प्रकृति कर्म के अधीन है और कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसको वो सजा ना दे सके। जब हमने घर छोड़ के गया तो मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा होगा, क्या कमी दिए रखा था उसके लिए, सब कुछ तो दिया था, सब कुछ था, फिर भी छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी। तो वैसे ही वही भावना मेरे मन में आनी चाहिए कि शिशु को तो मैंने त्रिकालदर्शी बना दिया, ये दिया, धन भी दिया, धन बनाने की विद्या भी सिखाई, त्रिकालदर्शी भी बनाए, सब कुछ तो दिया, क्या कमी थी। तो ये सब सोचना व्यर्थ होता है। सब कुछ होता है वो कर्मों का होता है, वो उस आनंद को में ही रमन करना होता है, अपनी आत्मा की ओर ही जाना होता है। सब कुछ व्यर्थ है। तंत्र का सारा ज्ञान मिले, सब कचरा ही कचरा है, उससे कुछ लाभ नहीं होता। सिर्फ एक ही लाभ होता है, मैं शाश्वत हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिवम हूँ, मैं ही शिव हूँ। यही जब ज्ञात होता है वही काम आता है, बाकी सब बकवास है और कोई मायने रखता। कोई व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त करना है तो अपने जीवन का लक्ष्य है तो वो आत्मा आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, इसके बगैर सब दुख का कारण बन जाता है। ठीक है। तो हर व्यक्ति के कर्म होते हैं ना, वो अनजाने में होता है, उसको कर्म कभी छोड़ता नहीं है। इसमें आप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना समझेंगे वो देखें और कमेंट के माध्यम से क्या समझा इस वीडियो को आप ज़रूर लिखिएगा। और ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कि हमारा जो त्रिकालदर्शी साधक है वो मृत्यु को प्राप्त होता है या अपनी गलती को एहसास करके वो फिर से जो वचन दिए थे ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को, उसका पालन करके लोगों को, जो सामान्य लोगों की जो दुख है दूर करने का प्रयास करता है कि नहीं करता, आगे देखते हैं। क्योंकि ये तो भविष्य की बातें थी और बहुत सारा मैंने काटा क्योंकि बहुत सारा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं भाषण भी देता हूँ लंबा चौड़ा, तो और लंबा हो जाता, इसलिए तो देखते हैं अभी क्या होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग मोड है। अभी क्या है ना, जब तक मृत्यु नहीं आएगी ना तब तक टाइम पास के लिए कुछ है नहीं है, तो अभी बस यही विद्याओं का खेल खेलते रहेंगे। और मैंने पिछली बार भी बोला था, देखते खेल कितना तक चलता है। और एक वीडियो के पीछे बोला था, याद रखो, वैसे बोला था। और अभी और बोलता है अभी खेल आगे चलेगा कि समाप्त होता है कि और खेल चलता रहता है। अब जीवन में अभी कुछ बाकी काम है नहीं, यही काम है हमारा भाई, इसी का मज़ा लेते हैं, सुख और दुख का।